खबर शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए कोटा जैसी जगह, कोटा जैसी फैक्ट्री या कोटा जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजने की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार ये ज़रूर पूरी खबर देख लेनी चाहिए। और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये खबर पूरी देख लेनी चाहिए। राजस्थान में कोटा में करीब 1800 करोड़ यानी कि 1800 करोड़ का कारोबार करने वाली कोचिंग फैक्ट्रियों में हर साल करीब 2 लाख बच्चे दाखिला लेते हैं। उनकी आंखों में उधार में मिला या जबरन थोपा हुआ एक लक्ष्य होता है। और ये जबरन कौन थोपता है? या तो उनके माँ बाप या उनके रिश्तेदार, या शुरू से उन्हें यह बताया जाता है कि चाहे तू किसी भी विद्या में अच्छा हो लेकिन तुझे डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। इसलिए मैंने कहा कि जबरन थोपा हुआ डॉक्टर या इंजीनियर बनना सपनों की फहरिस्त में उन लोगों के लिए सबसे ऊपर होता है। जो माँ बाप होते हैं, माँ बाप से ये बचपन में ही वादे कर लेते हैं, या तो उनकी धमकियों के डर से या उनकी कामनाएं पूरी करने के लिए ये बच्चे को वादा करवा लिया जाता है या वादा कर लिया जाता है। और उन कामनाओं को पूरी करने के लिए ये जो किशोर मन होता है वो कह देता है कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, जैसा आप कहेंगे वैसा बनूंगा। कोटा मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों के सपनों को ईंधन देने वाला एक विकृत केंद्र है। आप इस बात को ध्यान रखिए, एक विकृत केंद्र है। और विकृत केंद्र के अलावा ये एक आत्महत्या की राजधानी धीरे धीरे बनता जा रहा है। कोटा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत दुखदाई बयान यानी कि धब्बा है। एक ऐसा सड़ांध भरा जख्म है जिसकी बदबू स्कूल में पढ़ने वाले लगभग सभी बच्चों तक देर सवेर पहुंचती जरूर है। जो स्कूल में आज 5वीं, 7वीं, 8वीं में पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचती जरूर है। क्योंकि हर माँ बाप से पूछो कि बेटा क्या बनेगा, तो बजाय बेटे की कुछ इच्छा को जाने, बजाय उसको समझे, बजाय उसकी भावनाओं को समझे, क्योंकि माँ बाप से अच्छा बच्चों को कोई नहीं समझ सकता। इसके बावजूद फटाक से माँ बाप कह देते हैं हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और एक सपना पाल के बैठ जाते हैं कि कोटा की किसी एक फैक्ट्री में ले जाके जमा करा देंगे। आईआईटी में हर साल करीब 9000 सीटों पर बच्चे दाखिला लेते हैं और 13 में से 15 साल की उम्र के ये बच्चे सफल होने तक अपने घर परिवार से दूर कोटा को अपना घर बना लेते हैं। 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे, ये याद रखना आप, 13 से 15 साल की उम्र के बच्चे अपने आसपास आप नजर घुमा के देख लेना कि कितने बड़े होते हैं, उनकी समझ कितनी होती है। और वो बच्चे अपने घर परिवार से दूर कोटा को अपना घर बना लेते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें अपने जो बाकी के प्रतिद्वंदी हैं, जो अपने आसपास के, जिनको बताया जाता है, वो समझते नहीं है प्रतिद्वंदी कौन होते हैं, लेकिन उनको समझाया जाता है कि तुम्हारे खानदान के अंदर जो बच्चे हैं उनसे बेहतर तुमको बनना है, तुम्हारे पड़ोस में जो बच्चे हैं उनसे बेहतर बनना है, उनसे बेहतर तुमको दिखाना है। तो उनसे बेहतर कर दिखाने के लिए ये बच्चे वहां अपना घर बना लेते हैं, चाहे अनचाहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 दिसंबर को कोटा में प्रतिद्वंदी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने बिहार से आए हुए 3 छात्रों की मौत हो गई। मौत का कारण खुदकुशी। कोटा में हर साल कम से कम 15 छात्रों की मौत ऐसे ही होती है। इस महीने 4 और इस साल अगर गिना जाए तो 19 छात्र, मैं फिर बता रहा हूं छात्र, और वहां कितने से कितने एज वालों के बच्चे पढ़ते हैं? 13 से 15 साल के बच्चे, वो उनकी मौत हुई है खुदकुशी से।
और कोटा में जिस तरह से कोचिंग का जो ढांचा है, जो माँ बाप अभी अपने बच्चों को कोटा भेजने की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान से सुने और वो बच्चे भी ध्यान से सुने कि जो कोटा में ढांचा है और जो वहां पर जो कोचिंग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की, आईआईटी की और इसकी तैयारी, डॉक्टरी बनने की जो तैयारी करते हैं, वो किस तरीके से करते हैं, इस पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। आपको इसको समझना होगा। मैंने खुद ने वहां जाके इस चीज को महसूस किया है। आप अपने बच्चे को ले जाओगे वहां पर दाखिला करवाने के लिए, आपके बच्चे को वो कोचिंग सेंटर वाले ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि ये बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है या नहीं है। वो ये बिल्कुल नहीं देखेंगे कि ये इंजीनियर बनने के लायक है या नहीं है, इसको गणित की समझ है या नहीं है, इसको फिजिक्स की समझ है या नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अगर देखेंगे तो माँ बाप की जेब का वजन देखेंगे। अगर आपकी जेब में वजन है तो वो आपको इस बात का दावा करवा देंगे कि हां, आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएगा, जबकि उस बच्चे की रुचि किसी और चीज में है। और फिर उस कोटा फैक्ट्री के अंदर उस बच्चे को डाल के और इंजीनियर, जबरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की तैयारी की जाएगी। माँ बाप चले जाएंगे उसको वहां पर छोड़ के घर अपने आराम से, सिर्फ ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहा है और एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब वो आईआईटी और नीट में सबसे अव्वल दर्जे पे आएगा, उसका नंबर आएगा, ताकि हम सारे खानदान के अंदर ये बता सकेंगे, पूरे परिवार में बता सकेंगे, आस पड़ोस में बता सकेंगे कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, आईआईटी कर रहा है, लाखों का पैकेज है, करोड़ों का पैकेज है, डॉक्टर बन गया। जी हां, ये माँ बाप की सोच होती है और इस सोच के चलते वो क्या करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये कोटा फैक्ट्री के अंदर होता है। वहां पर बच्चे के साथ में क्या होता है ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, लेकिन ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर बच्चे के साथ में क्या होता है, ताकि जो माँ बाप इस कोटा फैक्ट्री के अंदर अपने बच्चों को भेजे रहे हैं, भेजने की सोच रहे हैं, वो कम से कम ये जो प्रक्रिया वहां जो मतलब जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने का जो वहां की जो रेसिपी है, आप उसको समझ सकें कि बच्चा किन हालातों से वहां पर अकेला रहता है और किन हालातों से वो गुजरता है। हजारों बच्चों की खुदकुशी से मौत ये अभी तक हो चुका होगा। मैं आपको ये बता दूं कि जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाते हैं तो एडमिशन कराने के लिए क्या होता है, वहां पे आप माँ बाप के नंबर वो कोचिंग सेंटर वाले ले लेते हैं और कोचिंग सेंटर वाले ले करके और उसको कहते हैं कि हफ्ते की रिपोर्ट हम आपको भेजेंगे। क्यों भेजेंगे माँ बाप को? पढ़ाई बच्चा कर रहा है, माँ बाप को भेजेंगे। क्यों भेजेंगे? क्या आपने कोचिंग सेंटर के अंदर उसको दाखिला देने के पहले क्या उसका इंटरव्यू लेके या उसका कोई टेस्ट लेके ये समझा था कि इसको साइंस में इंटरेस्ट है या नहीं है? आप हर बात पे ओके कर देते हैं। साइंस पढ़ना नहीं आती है, हम सिखा देंगे। ये करना नहीं आती है, हम सिखा देंगे। ये ऐसा नहीं होता है, हम सिखा देंगे। लेकिन वहां होता क्या है? वहां होता यह है कि वहां पर साहब 4 ग्रुप बनाए जाते हैं बच्चों के। हर कोचिंग फैक्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, कोटा फैक्ट्री के अंदर जो चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। 4 ग्रुप बनाए जाते हैं, ए, बी, सी और डी। डी के अंदर सबसे कमजोर बच्चे, सी के अंदर उससे ज्यादा अच्छे बच्चे, बी के अंदर उससे ज्यादा और ए के अंदर सबसे क्रीम बच्चे, जो कि उनको पता होता है कि इनको डॉक्टर और इंजीनियर बनने में, आईआईटी और नीट क्लियर करने के अंदर इनको कोई परेशानी नहीं आएगी। ये क्योंकि ये बनना चाहते हैं, उनको ए में रख देते हैं। और बाकी बच्चों के साथ में क्या होता है? बाकी बच्चों के साथ में ये प्रतियोगी परीक्षा के पहले दौड़ तैयार कर देते हैं कि तुम्हें ए ग्रुप के अंदर किस तरीके से आना है। और ये चीज सारी की सारी उनके मां बाप को भेजी जाती है। और मां बाप क्या करते हैं पता है आपको? मां बाप अपने बच्चे से हफ्ते में एक बार बात नहीं करते हैं, हफ्ते में 7 दिन बात करते हैं, रोज सुबह शाम। ये नहीं पूछते
बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, तबीयत कैसी है, या ये भी नहीं पूछते कि आपकी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, ऐसा नहीं पूछते। क्या पूछते हैं? पढ़ाई करी, क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो क्या, क्लास में गए थे, आज क्या पढ़ाया, ज़्यादा समझदार हो तो एक्स्ट्रा क्लास में गए थे, या और ज़्यादा समझदार हों तो फिर उसी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है कि बच्चा किस मानसिक परिस्थिति से जूझ रहा है, और वो जो हफ्ता भर पढ़ाई करता है उस हफ्ते की रिपोर्ट वो कोचिंग सेंटर वाले उसके माँ बाप को व्हाट्सएप करते हैं, उसके माँ बाप को एसएमएस भेजते हैं कि आपके बच्चे के इतने नंबर आए, और उसके माँ बाप उसको ज्ञान की घुट्टी पूरे हफ्ते पिलाते हैं। बेटा इस हफ्ते तुम्हारे इतने नंबर आए, तुम कोशिश करना कि अगले हफ्ते तुम्हारे ज़्यादा नंबर आए, तुम्हारा ज़्यादा अच्छा बने, कैसे भी करके तुम अगर डी में है तो सी में चला जाए, सी में है तो बी में चला जाए। मतलब उनकी कोशिश रहती है कि वो जो कोचिंग सेंटर के जो सेक्शन बनाए हुए हैं ए बी सी डी कि वो किसी तरीके से उसमें चले जाएं, और पूरा वो बच्चा सिर्फ इसी कोशिश में और इसी कश्मकश में और इसी सारे उधेड़ बूंद के अंदर लगा रहता है। उसको ये पता नहीं होता मैं कब उठ रहा हूं, उसको ये पता नहीं होता मैं कब सो रहा हूं। सुबह 5 बजे वो बच्चा दौड़ शुरू करता है। आप सोचे होंगे कि 5 बजे उठ के और वो बच्चा खेलने जाता होगा, बिल्कुल नहीं। जो कोचिंग कर रहा है ना, उसको खेलना या उसको अखबार पढ़ना या उसको टीवी देखना बिल्कुल मना है। एक ऐसी जेल है जहां पर उठते बैठते सिर्फ और सिर्फ बात होती है, तो वो बात होती है किस चीज की? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। कई बच्चे बन जाते हैं क्योंकि उनको शौक होता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद वो अपने माँ बाप के प्रेशर में वो कोशिश करते हैं। कई बच्चे होते हैं जो कोशिश से पार पा जाते हैं, कई बच्चे होते हैं नहीं पार पाते हैं, जो अपनी जिंदगी इस तरीके से खत्म कर लेते हैं। क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर और भी होता है। ज्यादातर वहां पे जितने भी बच्चे आते हैं वो ऐसा नहीं है कि सब सेठों के बच्चे होते हैं, वहां वो बच्चे भी होते हैं। क्योंकि मध्यम वर्गीय का सबसे बड़ा जो दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मतलब वो अपने सपने उन बच्चों के दिमाग के अंदर फिट करते हैं। तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, और उसके लिए वो कर्ज लेके और उस बच्चे को पढ़ाते हैं। 1 साल का 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए, और वो चीज फिर वो बच्चों को बताते हैं कि हमने कर्ज लेके पढ़ाया है, तुमको हर हाल के अंदर पढ़ना है। ये बोझ उस बच्चे के ऊपर और टूट जाता है बच्चा 2-3 साल में। 15 साल का बच्चा क्या कर पाएगा? हजारों बच्चे खुदकुशी से मौत हो जाती है उनकी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 15,526 बच्चों की मौत होती है आत्महत्या, जो कि अपने आप में एक बहुत बुरा रिकॉर्ड है। 2019 की तुलना में 21.19% अधिक है। 1995 में जो इकट्ठे किए गए आंकड़े हैं उनके मुताबिक भारत में अब तक 1,80,000 छात्रों की मौत आत्महत्या से हुई। और परेशानी क्या है पता है? इधर देश में 10वीं 12वीं या किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम आते हैं और देश में खुदकुशी से मौत की खबरें आ जाती हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के अगर उसके हिसाब से हम देखें तो 2012 से 2014 के बीच में 22,319 विद्यार्थियों की मौत आत्महत्या से हुई। हर साल औसतन 7,460 छात्रों की मौत जहर खाने से, फांसी का फंदा लगाने से, छत से कूदकर या रेल से कटकर। रोज औसतन 20 से ज्यादा मौत खुदकुशी से होती है। जिस समाज में सफलता की भयंकर पूजा होने लगी, भयंकर पूजा, आप मेरी बात को नोट करते रहिए,
वहाँ जाने अनजाने में बच्चों से सफलता की मांग करने वाले ये जो शिक्षक हैं, माँ बाप हैं, ये सभी मुखौटे लगाए हुए हत्यारे बन जाते हैं। ये आत्महत्याएं उनके दबाव और उनकी मांग और उनके प्रेशर की वजह से होती है। कुछ और बड़े कारण भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिसकी वजह से इस तरह की दर्दनाक घटनाओं के पीछे 13 या 15 साल की जो उम्र है वो परिवार से दूर जाकर दूसरे शहर में बसना बच्चों के लिए एक तरीके से एक शौक होता है। आज कौन बच्चा 13 से 15 साल का कौन सा बच्चा होगा जो अपने माँ बाप से दूर जाना चाहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहता है, स्कूल के दोस्तों के साथ में मटर गश्ती ये करना चाहता है। उसको नहीं जाना है उस कोटा फैक्ट्री के अंदर, उसको नहीं चाहिए वो कोटा फैक्ट्री की बंदिशें, उसको चाहिए सुबह शाम स्कूल के अंदर मस्ती करे, कुछ पढ़ाई करे, बाकी ऐश करे, क्योंकि यही टाइम होता है। ये वक्त आप उसको दोबारा नहीं दे पाओगे। लेकिन आप क्या देते हो? आप देते हो कोटा फैक्ट्री की जो जेल है उस जेल की बंदिशें देते हो। उस सदमे से वो बच्चा बाहर नहीं आ पाता। नया शहर और पढ़ाई का इतना बोझ, अरे अच्छे से अच्छे ज्ञानी भी नहीं पढ़ सकते इतना बोझ तो, और उससे वो बच्चा निपट पाने की स्थिति में होता ही नहीं। इसके अलावा कुछ और खतरे भी बाहें फैलाए खड़े रहते हैं, क्योंकि जब इतना प्रेशर होता है तो जाहिर सी बात है बच्चा मन है कहीं भी चला जाएगा। नशा और यौन संबंधी जो जिज्ञासाएं होती हैं अकेलेपन में और ज्यादा बढ़ती हैं। आर्थिक दबाव भी एक बड़ा कारण होता है। मैंने आपको बताया कि जो माँ बाप कर्ज लेके या किसी तरीके से उसको बच्चे को वहां भेजते हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं कि हमने इतना पैसा खर्च करके तुझे वहां भेजा है, तुझे हर हाल में डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो दबाव भी उस पर होता है। और ऐसे में वो किसी की मदद ले ये भी नहीं होता। किससे मदद ले? ऐसे में अगर मान लो सबसे बड़ा अगर उसका कोई दोस्त होता है या होता है तो कौन होता है? मां बाप भाई बहन, जो कि सब उससे दूर होते हैं, क्योंकि वो किसी से भी अगर इस संबंध में अगर फोन पे बात करेगा तो अलावा वो पढ़ाई के अलावा और कोई बात ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में बच्चा है वो परेशान होकर वो बात करना बंद कर देता है कि क्या बात करूं, जब फोन उठाऊंगा पढ़ाई करी कि नहीं करी, पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मतलब उसकी जिंदगी के अंदर पढ़ाई के अलावा और कुछ रह ही नहीं जाता, ऐसा लगता है। और आखिरकार परेशान बच्चे व्यक्तिगत संबंधों में सुरक्षा ढूंढते हैं और वहां भी वो अक्सर परेशानी में पड़ जाते हैं। खुदकुशी के पीछे एक वजह ये भी हो सकती है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक रिपोर्ट में ये सारी बातें सामने आई हैं जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसे कमाने के फेर में आमतौर पर कोटा के जो कोचिंग सेंटर में उसमें प्रवेश परीक्षाएं नहीं होती हैं। चाहे कोई छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता हो या नहीं चाहता हो, जिसके माता पिता वहां पहुंचते हैं, उनके जेब में वजन होता है, वो जेब ढीली करने को तैयार होते हैं, उनको ही वहां पर एडमिशन दे दिया जाता है। हॉस्टल का जिंदगी उस बच्चे की शुरू हो जाती है और हॉस्टल की जिंदगी शुरू होने के बाद ही उसकी तकलीफों का एहसास बच्चे को होने लगता है, जो वहां पर एडजस्ट नहीं कर पाता, कोई और रास्ता नहीं ढूंढ पाता, माता पिता के साथ अपनी बातें साझा नहीं कर पाते, आखिरकार वो मौत की ओर धकेल दिए जाते हैं। गौरतलब है कि 15 से 29 साल का जो एज होती है उसमें आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आत्महत्या से मौतों की वारदातें भारत के अंदर होती हैं, हिंदुस्तान के अंदर होती हैं। कोचिंग और ट्यूशन का हाल ये है कि एसोचैम के द्वारा 10 बड़े शहरों में एक अध्ययन करवाया गया। उसके हिसाब से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ और चंडीगढ़ में प्राइमरी कक्षा के 87% और सेकेंडरी लेवल के जो हैं वो 95
फीसदी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। कमाल की बात है। कितने? इन बड़े शहरों में 87% सेकेंडरी प्राइमरी और 95% सेकेंडरी बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। मतलब ये कि स्कूल जाने वाले हर बच्चे के लिए ट्यूशन पढ़ना जरूरी हो गया है, भले ही माँ बाप को इसके लिए कर्ज लेना पड़े। कर्ज लिया, बच्चा फेल हुआ तो माँ बाप भी डूबे। बच्चे भी कितने क्रूर और असंवेदनशील समाज में पैदा हुए हैं, ये सोचते हैं कि हम किस एक बेरहम समाज के अंदर जी रहे हैं, और ये सब हमारा ही किया कराया है हम लोगों का। जब घर में ट्यूशन पूरा होता है तब कोचिंग शुरू हो जाती है। कभी कभी दोनों साथ चलते हैं। सफलता से आगे भी जिंदगी है। कंपटीशन एग्जाम में जो बच्चे फेल हो जाते हैं और जब उनको लगता है कि खुदकुशी कर रहे हैं और खुदकुशी करने के जाते हैं, तो क्या उनके कानों के अंदर ये शब्द नहीं गूंजते होंगे अपने माँ बाप के, अपने टीचर्स के, बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, आईएएस बन जा। भले ही उनके माँ बाप, उनके टीचर्स इन शब्दों में बात न करें, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव बच्चों को यही संदेश देते हैं कि अब तो वो कहीं के न रहे। और अगर तू इंसान बन गया तो इंसान बनने से क्या होगा? जब तक कि एक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक अधिकारी न बने तो क्या होगा? तो नहीं पहुंचता होगा। ऐसे में बच्चे को दुनिया के सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं। कहीं कोई सहानुभूति, करुणा के संकेत नहीं मिलते। बस हर जगह सवाल पूछती महत्वाकांक्षा, भूखी बेरहम आंखें दिखती होंगी। क्यों? पास नहीं हुआ नालायक, ये पूछती तुमसे और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? फलां को देखो, तुमने तो नाम ही डुबो दिया अपने माँ बाप का। अपनी संतुष्टि और उपलब्धि के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल करने वाले माँ बाप की क्रूरता का एक स्पष्ट उदाहरण है निर्मम प्रतिस्पर्धा वातावरण और उसके दबाव में आत्महत्या से होती मौतें। बचपन से ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अलावा इन दिनों सिविल सेवा के प्रति दीवानगी भी बढ़ती जा रही है। कई छात्र छात्राएं स्कूल जीवन में आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर करते हैं। अगर उनसे पूछो तो सीबीएसई ने अब तक अपने कोर्स को इस तरह से डिजाइन करने की सोची है कि बच्चों को 9वीं से ही सिविल सर्विस के लिए कमर कस लें, खास करके उन राज्यों में जहां औद्योगिक विकास की कम है या नहीं के बराबर है। प्रशासनिक परीक्षाओं में सफल होने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो अपने दिमाग में औसत विद्यार्थियों से कहीं ऊपर होते हैं। ये सही नहीं है अगर ऐसा सोचा जाए तो। इनका महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें धन, शोहरत, पैसा कमाने की क्षमता ज़्यादा होती है। और सही बात तो ये है कि विवाह के बाजार में आईएएस की धुआंधार कीमत लगती है। आईएएस हमारे जो उपनिवेशिक युग है उसका एक नया होता है। जो परीक्षार्थी आगे चलकर आईएएस की जंग में कामयाब नहीं हो पाते, उनके लिए दुनिया खत्म नहीं हो जाती। उन्हें ये समझने वाला क्या कोई है? नहीं है। तो जिन माँ बाप से मैंने कहा था कि आपको ये खबर देखना जरूरी है, अगर उन्होंने यहाँ तक देखी है तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, बेशक बनाइए। अगर उनमें डॉक्टर, इंजीनियर बनने की काबिलियत है तो बनाइए, लेकिन कोटा जैसी फैक्ट्री के अंदर उन्हें झोंक मत दीजिए उनकी मर्जी के खिलाफ। क्योंकि अगर मान लो आप उस कोटा जैसी फैक्ट्री के अंदर अगर झोंक देंगे तो उनका बचपन तो खाएंगे, उनकी जिंदगी के भी जिम्मेदार खुद माँ बाप होंगे। यह आपको तय करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।